गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था कार्यपालिका, तो कल हमने क्लास में देखा था कि राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के अंतर्गत हमने देखा था कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान कहा जाता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहा जाता है। तो कल हमने ये भी देखा था कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान क्यों कहा जाता है और प्रधानमंत्री को जो वास्तविक प्रधान क्यों कहा जाता है। तो उसका प्रमुख कारण क्या था कि कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां हैं, यानी कि जब हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। जब हमने राष्ट्रपति टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर पढ़ते हैं अनुच्छेद, जिसके अंदर हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अगर तो अनुच्छेद 52 के अंदर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 52 की, तो अनुच्छेद 52 के अंदर एक बात कही गई है जिसके अंदर ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और साथ ही साथ में अनुच्छेद 53 के अंदर अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और यह भी कहा गया है इनका उपयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार, यानी कि इनका उपयोग जो करेगा मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। भारतीय राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त है कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां, उसका जो उपयोग किया जाएगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार किया जाएगा। और जब मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार उसका उपयोग किया जाएगा तो इस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है वो प्रधान मंत्री होता है। यानी कि मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। यानी इस प्रकार हम कहेंगे जो औपचारिक है कि भाई शक्तियां तो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला कौन है? प्रधानमंत्री। इसको औपचारिक और वास्तविक कहा जाता है। अब बात करेंगे हम आगे कि भाई राष्ट्रपति को जो औपचारिक प्रधान बनाया गया है, तो राष्ट्रपति को प्रधान जब बनाया गया है तो उसके भी कुछ अधिकार होने चाहिए। तो उसको कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। तो बात करते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के अंतर्गत बात करें तो उसको 3 अवसरों पर अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने का कार्य मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां दी गई है लेकिन उसका उपयोग प्रधानमंत्री करे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री अपनी मनमानी के तरीके पे करेगा। क्यों? कुछ बातों को लेकर राष्ट्रपति के पास में कुछ विशेष अधिकार है, यानी कि उस अधिकार का जब वो प्रयोग करता है तो वो उस अधिकारों के अंदर प्रधानमंत्री का कार्य काम नहीं आएगा। जैसे कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसके लिए राष्ट्रपति के पास में जब वो विधेयक भेजे जाते हैं, अभी हम बात करेंगे कि जब राष्ट्रपति के पास में जो विधेयक भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति क्या करता है? उसके विधेयक के ऊपर अगर वो लौटाता है उसको, तो राष्ट्रपति को पता है कि अगर एक बार मैंने लौटा दिया और वापस कार्यपालिका मतलब वापस मंत्रिपरिषद के द्वारा मेरे पास भेजे गए तो मुझे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है? उस विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं करता, हाँ या ना में कोई जवाब नहीं देता। जब हाँ या ना में जवाब नहीं देता तो वो विधेयक हमेशा राष्ट्रपति के पास में पड़ा रहता है, तो प्रधानमंत्री उसके ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकता। या फिर मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री नाम नहीं, यहाँ कहेंगे मंत्रिपरिषद, कि मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य मंत्री किसी प्रकार से उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। तो बात करते हैं पहली, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। अब क्या होता है, कई बार किसी बात को लेकर राष्ट्रपति के द्वारा
मंत्रिपरिषद से कोई सलाह मांगी जाती है या किसी कार्य के लिए या किसी विधेयक के रूप में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद सलाह देती है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा या मंत्रिपरिषद क्या करेगी, जब राष्ट्रपति को सलाह देगी तो सलाह देने के बाद में राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको एक बार वापस विचार के लिए यानी मंत्रिपरिषद के विचार के लिए वापस भेज सकता है कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा जाएगा कि आप इस विधेयक के ऊपर या इस सलाह के ऊपर एक बार वापस ध्यान दें, जिसके अंतर्गत क्या होगा, एक बार जब राष्ट्रपति के पास में वो भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको जब वापस भेजा जाएगा मंत्रिपरिषद उसके ऊपर विचार विमर्श करेगी। अगर मंत्रिपरिषद उसी रूप में वापस राष्ट्रपति के पास में पहुंचा देता है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस विधेयक को हस्ताक्षर के रूप में कार्य करेगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास में एक बार विशेष अधिकार है कि एक बार वो क्या करेगा, उस विधेयक को वापस भेज सकता है। सेकंड है उसकी वीटो शक्ति। अब वीटो शक्ति क्या होती है वो बताते हैं कि वीटो शक्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी विधेयक या मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई भी विधेयक जब राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है और राष्ट्रपति जैसे हमने कहा है कि एक बार उसको क्या कर सकता है, लौटा सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई विधेयक वापस राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। अब हस्ताक्षर करने का काम कौन करेगा, राष्ट्रपति को करना पड़ेगा, यानी कि उसको कुछ विधेयक को हस्ताक्षर करने अनिवार्य रूप से हो जाते हैं कि मंत्रिपरिषद अगर दोबारा उसको विधेयक को वापस भेजते हैं तो अब जब बात करेंगे, जब वापस उसको भेजेंगे तो उसके ऊपर हस्ताक्षर करेगा तो राष्ट्रपति के पास में ये विशेष अधिकार होगा कि उस विधेयक को जब पहली बार उसके पास में वो विधेयक आता है, उस विधेयक को जब पहली बार उसके पास में वो विधेयक आता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उस विधेयक को अपने पास में रख लेगा, यानी कि वो क्या नहीं करेगा, उस विधेयक को लेकर किसी भी प्रकार का हाँ या नहीं में उत्तर नहीं देगा। वो क्या करेगा, अपने पास में उस विधेयक को रख लेगा और उस विधेयक के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगा। अब जब कुछ भी बात नहीं करेगा वो विधेयक समय सीमा यानी कि इसका कोई सीमा भी नहीं है कि मंत्रिपरिषद यानी संविधान के द्वारा ये भी कहा गया है कि किसी विधेयक के रूप में अगर विधेयक राष्ट्रपति अपने पास में रखता है तो उसके पास में कोई भी समय सीमा नहीं है। धन विधेयक को छोड़कर के मंत्रिपरिषद के द्वारा कोई विधेयक भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति अपने पास में वो विधेयक रखता है, तो राष्ट्रपति जब अपने पास में वो विधेयक रखेगा और उस विधेयक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आंसर नहीं देगा या अपने पास में लंबे समय तक रख सकता है। वो लंबा समय कितना भी हो सकता है, 5 साल 10 साल, जो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा तब तक वो उसके पास में रहेगा। तो समय सीमा नहीं होना यानी ना हाँ कहना ना कहना, तो वो राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी है, वीटो शक्ति, और इसी को क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। यानी कि राष्ट्रपति की इसी शक्ति को अपन क्या कहेंगे, राष्ट्रपति की जेबी वीटो या पॉकेट वीटो, यानी कि इस वीटो शक्ति को अपन क्या कहते हैं, जेबी वीटो की शक्ति। अब राष्ट्रपति की शक्ति को अपन क्या कहेंगे, जेबी वीटो की शक्ति कहेंगे। फिर बात करेंगे हम राष्ट्रपति की जो विशेषज्ञ है, तीसरी शक्ति है, तो तीसरी शक्ति के अंदर क्या कहा गया है कि जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के अंदर, फिर राष्ट्रपति जब बात करते हैं तो राष्ट्रपति के अंदर कहते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री किसको, ये राष्ट्रपति किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। यानी कि आम बहुजन अगर कहते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति किस प्रकार से करेगा, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करता है। और कई बार जैसे मान लो कुछ कार्यवास किसी व्यक्ति को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, उस समय क्या किया जाएगा, प्रधानमंत्री अपने स्वयं के द्वारा किसी व्यक्ति को क्या करेगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। यानी कि ये राष्ट्रपति की का शक्ति होगी, जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि अगर मान लो लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, उस समय राष्ट्रपति अपनी स्वयं शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करेगा, किसी भी व्यक्ति को जिसको राष्ट्रपति की नजर में वो अच्छा व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को क्या करेगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करेगा। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। थैंक यू।